कभी सोचा है कि ये जो टॉपर्स होते हैं ये आखिर करते क्या हैं? क्या ये कोई अलग ही दुनिया से आते हैं या पैदाइशी जीनियस होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम उन्हीं टॉपर्स के, आप कह सकते हैं, सीक्रेट स्टडी ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले उस एक बड़े मिथक की बात करते हैं जो हम सबने सुना है। क्या टॉपर्स सच में दिन के 10-12 घंटे किताबों में डूबे रहते हैं? क्या यही है सफलता का राज, या फिर कहानी कुछ और ही है? और देखिए, जवाब इसी एक लाइन में छिपा है। बात ज्यादा पढ़ने की नहीं है, बात सही तरीके से पढ़ने की है। यही है वो गोल्डन रूल जो एक टॉपर को भीड़ से अलग करता है। उनका पूरा फोकस इस पर नहीं होता कि कितने घंटे पढ़े, बल्कि इस पर होता है कि उन घंटों में कितना असरदार पढ़े। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं, और वो है टॉपर वाली मानसिकता। ये सब कुछ एक सही माइंडसेट बनाने से ही शुरू होता है। देखिए, यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो कहते हैं आज पढ़ने का मूड नहीं है, कल कर लेंगे, और दूसरे वो जो मूड को साइड में रखकर अपने प्लान पर टिके रहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, टॉपर्स इनमें से कौन होंगे? जाहिर है वो जो एक तयशुदा प्लान के हिसाब से चलते हैं, ना कि अपने बदलते हुए मूड के। और ये प्लान बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए कितना सिंपल है। संडे को बैठकर पूरे हफ्ते का एक मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया। हर सब्जेक्ट के लिए रोज 1-2 घंटे निकाल लिए। और हाँ, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट सुबह के लिए रखें, जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, सुबह उठकर ये नहीं सोचना पड़ता कि आज क्या पढ़ूं। आपकी दिमागी एनर्जी सीधे पढ़ाई पर लगती है, प्लानिंग पर नहीं। ठीक है, तो प्लान तो बन गया, लेकिन उस प्लान पर अमल कैसे करें? मतलब घंटों तक फोकस कैसे बनाए रखें? यहीं पर आती है एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार तकनीक। इसे कहते हैं फोकस साइकिल मेथड। ये बहुत सिंपल है। लगातार 3-4 घंटे पढ़ने के बजाय आप 45 मिनट के लिए पूरा ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। मतलब नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ पढ़ाई। और फिर पूरे 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये मैराथन दौड़ने जैसा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे स्प्रिंट्स लगाने जैसा है। और ये तरीका ना कमाल का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से मेल खाता है। वो जो 15 मिनट का ब्रेक है, वो दिमाग को ओवरलोड होने से बचाता है। उस ब्रेक में हमारा दिमाग पढ़ी हुई जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। नतीजा, तनाव और थकान कम होती है और याद ज्यादा रहता है। चलिए अब एक और बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। टॉपर्स सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिससे पढ़ी हुई जानकारी उनके दिमाग में हमेशा के लिए, कह सकते हैं, छप जाती है। और वो तकनीक है लिखकर पढ़ना। जी हाँ, टॉपर्स के लिए पढ़ना और लिखना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप कोई चीज लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि उसे सक्रिय रूप से प्रोसेस करता है, और इसी से कोई भी कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम पक्का हो जाता है। और ये अभ्यास कई तरीकों से होता है, जैसे एनसीईआरटी की किताबों को लाइन बाय लाइन पढ़ना और समझना, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना, और हर संडे को खुद का एक मॉक टेस्ट लेना। ये सब करने से होता क्या है? परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपकी आदत बन जाता है। असली एग्जाम वाले दिन कुछ भी नया या चौंकाने वाला नहीं लगता। ठीक है, पढ़ाई हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई, लेकिन उसे लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए? इसके लिए टॉपर्स एक खास रिवीजन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये है 3R फॉर्मूला। पहला R है रीड, यानी टॉपिक को अच्छे से पढ़कर समझना। दूसरा R है रिवाइज, यानी उसे दोहराना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है रिकॉल, मतलब बिना नोट्स देखे खुद से सवाल करना कि मुझे कितना याद है। जब आप दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करते हैं तो वो जानकारी दिमाग में और भी गहरी बैठ जाती है। लेकिन रिवीजन करना कब है? क्या कभी भी? नहीं, इसका भी एक साइंस है। पहला रिवीजन उसी दिन होना चाहिए जिस दिन आपने टॉपिक पढ़ा है, दूसरा 3 दिन बाद, और तीसरा 1 हफ्ते बाद। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। यह आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि भाई ये जानकारी जरूरी है, इसे भूलना नहीं है। चलिए अब एक ऐसी बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको सब कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात सिर्फ जानने की नहीं है। बात ये भी है कि आप अपनी जानकारी को पेपर पर पेश कैसे करते हैं। जरा एक एग्जामिनर के नजरिए से सोचिए। उन्हें एक दिन में करीब 100 कॉपियां चेक करनी होती हैं। अब उन 100 कॉपियों की ढेर में आपकी कॉपी अलग कैसे दिखेगी? अगर वो साफ सुथरी है, पढ़ने में आसान है, तो वो अपने आप परीक्षक का ध्यान खींचेगी।
आपका काम है उनके लिए चेकिंग को आसान बनाना। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। लिखावट साफ सुथरी हो, प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल हो, जो ज़रूरी कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन किया जाए, और जहां ज़रूरत हो वहां साफ सुथरे डायग्राम्स बनाए जाएं। ये सब मिलकर आपके जवाब की एक तरह से अच्छी पैकेजिंग कर देते हैं, जिससे आपकी मेहनत परीक्षक को साफ साफ दिखती है। और अब आते हैं तैयारी के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर, परीक्षा से ठीक पहले के वो 30 दिन। इस आखिरी महीने की रणनीति बहुत साफ होनी चाहिए। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट। अपने कमज़ोर हिस्सों पर काम करना है। और क्या नहीं करना है? कोई भी नया चैप्टर शुरू नहीं करना है। नई नई रणनीतियां नहीं आजमानी है। सीधी सी बात है, ये समय जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करने का, यानी पक्का करने का है, कुछ भी नया सीखने का नहीं। तो अंत में एक बहुत ज़रूरी बात, ये मायने नहीं रखता कि कोई कितने बड़े स्कूल में पढ़ता है, मायने ये रखता है कि वो टॉपर की रणनीति पर चलता है या नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये जो सारी रणनीतियां हैं, ये अब कोई सीक्रेट नहीं रह गई हैं, ये हर किसी के लिए उपलब्ध हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सफलता की ये सारी रणनीतियां सबके पास हैं, तो फिर टॉपर्स अलग क्यों हैं? शायद जवाब सिर्फ रणनीति को जानने में नहीं है, बल्कि उसे हर दिन लगातार पूरी लगन और अनुशासन के साथ करने में छिपा है। और यही वो जिद है जो एक टॉपर बनाती है।